सभी लोग तो पूछ रहे हैं कि ओम प्रकाश जी मंत्री कब बनेंगे। हमारा सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर की जिस तरह से ताकत बढ़ रही है, मुख्यमंत्री कब बनेंगे उत्तर प्रदेश के? देखिए, हम लोग दिन रात मेहनत इसीलिए कर रहे हैं और नेताजी भी इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कभी एक सांसद कभी दो सांसद धीरे धीरे वह आई, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग रहें या न रहें, अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रहेगी तो अवश्य ही उत्तर प्रदेश नहीं देश में पीएम बनने का काम भी हम लोगों की पार्टी करेगी। एक दिन ओम प्रकाश राजभर जी, अभी तो मंत्री के चक्कर में लोग पड़े हैं कि कब बनेंगे, लेकिन एक दौर ऐसा भी आएगा जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में ओम प्रकाश जी आएंगे। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय सिंदौरा बाजार में है और हमारे साथ है रमेश राजभर जी, जो प्रदेश सचिव हैं सुभाषपा के। इनके बारे में बता दें, जब पार्टी 2002 से बनी है तब से अब तक 21 साल हो गए इस पार्टी को, और तब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और बनारस से बिलोंग करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। प्रदेश सचिव रमेश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। अच्छा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2002 से आज 2023 चल रहा है, 21 साल हो गए। काफ़ी संघर्ष किया नेताजी ने और अब तक आप बने हैं। क्या खास बात है कि अब तक बहुत से लोग छोड़ के चले गए, अब तक आप बने रहने का कारण? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर की जो सोच है, जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के मैं जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में थे तब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। उसके बाद उन्होंने अपना दल में गए। अपना दल के बाद जब उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना 27 अक्टूबर 2002 को किए सारनाथ के मैदान में, तब से मैं उनके साथ हूँ। और साथ ही मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तमाम लोग दल पार्टी में आए, कुछ लोग दल पार्टी से गए भी। जिनके अंदर जरा सा स्वार्थ जगेगा वह पार्टी से विचलित होकर के किसी दूसरे दल में जाने का काम करेगा। जिन जिन साथियों ने गए हैं आज तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़ करके, मैं पूरे पूर्वांचल के राजभर को देख रहा हूं, या जितने लोग पार्टी छोड़ करके गए मैं सबको देख रहा हूं, लेकिन कोई साथी जहां छोड़ करके गया है उसी जगह पड़े हैं। जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना हुई है, कम से कम हमारे जानने में 10 राजभर जी पार्टी बनाए, लेकिन आज वह पार्टियां विलुप्त हो गई। कुछ दल के लोग अभी नए नए गए हैं, 2-4 साल के बाद ये अभी विलुप्त हो जाएंगे। तो क्या खास बात है ओम प्रकाश राजभर ने लोग छोड़ रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ राजभरों का कोई सम्मान नहीं है। देखिए, सम्मान अगर नहीं होता तो मैं आपके बीच में उदाहरण हूँ, मैं क्यों अनवरत उनके साथ लगा हूँ। और बहुत से राजभर समाज के लोग हैं जो आज भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बने हुए हैं, लेकिन जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, मैं पहले ही आपको बता दिया है कि उनका स्वार्थ कहीं ना कहीं जग गया। अभी पार्टी शुद्ध रूप से खड़ी नहीं हो पाई थी, तब तक उनको मन में लालच शुरू हो गया कि हमको मिनिस्टर बना दिया जाए, हमको विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया जाए। उनको ज्यों ही मन में यह बात जगी, उसके बाद या तो उनकी इच्छा की पूर्ति न हो पाई इसलिए वो छोड़कर भाग गए, या तो जो है कि उनके मन में जागरण हो गया कि हम किसी दूसरे दल में चले जाएंगे तो हम जो है कि टिकट पा जाएंगे। या जो साथी दल को बनाए हैं उनके मन में यह हुआ कि मैं ओम प्रकाश राजभर की तरफ पार्टी बना करके मैं टिकट बंटवारा करूंगा और उसके बाद टिकट बंटवारे के बाद मैं भी एमएलए बन जाऊंगा। लेकिन साथियों, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ना उनकी मनसा पूर्ण हो पाएगी, ना उनको समाज में कहीं सम्मान मिल पाएगा। सिर्फ वह चुनाव आएगा, चिल्लाएंगे, चिल्लाने के बाद धीरे धीरे वह समाप्ति की ओर चले जाएंगे। अभी अच्छा, अगर आपको मौका कोई पार्टी देती है कि आप ये ले लीजिए, ये पद देते हैं, तो क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़ेंगे आप? देखिए, आपका बहुत सही सवाल है। प्रलोभन तो दल में इतना आता है कि आने की बात नहीं है,
लेकिन अब तक कितनी बार आपको मौका मिला, ऐसे लोगों ने आपको ऑफर दिया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी अभी मेरे पास एक ऑफर है। जी, बता दीजिए जरा। मुझे पिंडरा विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आज ऑफर चल रहा है कि आप मेरे साथ आइए और पिंडरा विधानसभा से चुनाव लड़िए। लेकिन मैं उस व्यक्ति को सीधे सीधे बता दिया कि मुझे अगर विधायक बनना होगा या नेताजी के साथ हूँ तो नेताजी के साथ रहूँगा, मुझे विधायक बनने की आपके दल से कोई आवश्यकता नहीं है। अब इतना मेहनत कर लगभग 21 साल पार्टी को दिए, आपको मौका मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए, पूरी पार्टी खर्चा उठाने वाली है, तो ये ऑफर क्यों ठुकरा दिए? नहीं, देखिए, मेरा वहाँ जो विचारधारा वह सेटल नहीं हो पाएगा। और जब हमारा विचारधारा सेटल नहीं हो पाएगा तो फिर मैं उनके साथ जाने से क्या मतलब। और नेताओं में एक बात और आती है कि वह इस समय तो आपको प्रलोभन दे देंगे, लेकिन जब समय आएगा टिकट देने की तो वह जो है कि रास्ते से बिचल जाते हैं, तो वह आपसे न मुलाकात कर पाएंगे, न आपको जो है कि वह कुछ कर पाएंगे। आज आपको मैं बता दूं, इसी केराकत के हैं दीपचंद राम जी, वह अपनी पार्टी बनाए थे। पार्टी बनाने के बाद अखिलेश यादव के यहाँ जो है जा करके अपनी पार्टी का विलय किए और केराकत विधानसभा मांगे थे, लेकिन केराकत विधानसभा का टिकट उनको नहीं मिला और वहाँ तूफानी सरोज को मिल गया। तूफानी सरोज विधायक, उनकी पार्टी भी खत्म हो गई और टिकट भी नहीं मिला। तो मुझे यह सब बातें की जानकारी है कि नेता कहते कुछ है और करते कुछ है। तो मैं जहाँ स्थापित हूँ, जहाँ मेरा मान सम्मान है, मैं वहाँ पड़ा रहूँगा। चलिए, चलते चलते आखिरी सवाल पूछेंगे। सभी लोग तो पूछ रहे कि ओम प्रकाश जी मंत्री कब बनेंगे। हमारा सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर की जिस तरह से ताकत बढ़ रही है, मुख्यमंत्री कब बनेंगे उत्तर प्रदेश के? देखिए, हम लोग दिन रात मेहनत इसीलिए कर रहे हैं और नेताजी भी इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कभी एक सांसद कभी दो सांसद धीरे धीरे वह आई, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग रहें या न रहें, अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रहेगी तो अवश्य ही उत्तर प्रदेश नहीं देश में पीएम बनने का काम भी हम लोगों की पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रमेश राजभर जी, प्रदेश सचिव सुभाषपा के। इनका कहना है वक्त आएगा एक दिन ओम प्रकाश राजभर जी, अभी तो मंत्री के चक्कर में लोग पड़े हैं कि कब बनेंगे, लेकिन एक दौर ऐसा भी आएगा जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में ओम प्रकाश जी आएंगे। अब देखते हैं इनका भविष्यवाणी कितनी सफल होगी। तैयारियां चल रही हैं, जिस हिसाब से सुभाषपा का बोलबाला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, होने राजनीति है, कुछ भी हो सकती है। तो मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।